उत्तराखंड के अपने उत्पाद जो हमारे स्वयं सहायता समूह के द्वारा स्थानीय हमारे उत्पादों के द्वारा जो अनेक प्रकार के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, आज उनकी मांग दिनों दिन बढ़ रही है। चाहे वो मिलेट्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र में हो, चाहे सिलाई बुनाई के सामान हो, सभी में आज सबकी डिमांड पूरे देश के अंदर भी हो रही है, दुनिया में भी हो रही है। हमने हाउस ऑफ हिमालय जो हमारा ब्रांड है, पिछले वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया था। उसके शुभारंभ के बाद आज तेजी से उसकी मांग बढ़ रही है। इससे हमारी महिलाओं को विशेषकर आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है, उनकी आर्थिकी भी बढ़ रही है, रोजगार भी बढ़ रहा है और अपने रोजगार के साथ साथ वो अन्य लोगों को भी आज रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं और हम भी लगातार प्रोत्साहन कर रहे हैं। इसी प्रकार से अनेक क्षेत्रों के अलग अलग उत्पाद यहाँ पर लगाए गए हैं और निश्चित रूप से एक बड़ा मंच है और इस मंच के माध्यम से हमारे सभी उत्पादकों को, उत्तराखंड के लोगों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। मैं सभी को इस ट्रेड फेयर के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसकी थीम है 2047 का विकसित भारत का संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी को विजन को आगे बढ़ाने के लिए, और उन्होंने ही बाबा केदार की भूमि से, उनके श्रीमुख से निकले हुए शब्द हैं कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम इन शब्दों को अपना पाथेय मानते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। केदारनाथ में बेहतर प्रदर्शन हो रहा है और वही अगर बात करें तो आगामी चुनावों को लेकर नहीं, हमारी सभी तैयारियां हैं और बाबा केदार के धाम से एक बड़ी विजय हमारी पार्टी को मिली है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 2014 के बाद वहां पर बहुत सारे विकास के काम शुरू हुए, भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का जो एक नया काम शुरू किया गया और वहाँ की अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे वो आज चारधाम ऑलवेदर रोड हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन योजना हो, अनेक योजनाओं पर काम हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी के मन मस्तिष्क में हमेशा उत्तराखंड रहता है और बाबा केदार के धाम में भी उनकी अनन्य आस्था है। उस धाम से लोगों ने आशीर्वाद दिया है। जो लोग कह रहे थे कि ये इस बार 2027 का फाइनल है तो सेमीफाइनल है, तो जनता ने उनको सेमीफाइनल में ही बाहर कर दिया है। लेकिन और भी ज्यादा नजर आ रही है, जितने स्टॉल्स में हम घूमे ज्यादातर महिलाएं दिख रही हैं, एकदम जो उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में। इसको किस तरीके से देखते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं? उत्तराखंड के अंदर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आज एक बड़ी क्रांति हो रही है और 1 लाख बहनें आज उत्तराखंड में लखपति दीदी बन गई हैं और अगले 1-1.5 साल के अंदर हम 1.5 लाख बहनों को और लखपति दीदी बनाएंगे। उनके उत्पादों की आज पूरे देश दुनिया में डिमांड बढ़ रही है और महिलाओं ने निश्चित रूप से जो हमारा राज्य है उसके अंदर एक बड़ी क्रांति लाने का काम किया है रोजगार के क्षेत्र में। विपक्ष इस जीत को बचाने और कोई बहाना चाहिए कभी किसी और पर, लेकिन जनता ने उनको बाहर कर दिया है। माता की जय, बाबा केदार। अरे भाई, कल ही तो हम केदारनाथ विधानसभा का चुनाव का परिणाम आया है, बड़े अंतर से जीते हैं। थोड़ा आवाज जोर से आनी चाहिए, जोर से बोलिए, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। भगवान बद्री विशाल की, गंगोत्री धाम की, यमुनोत्री धाम की, जागेश्वर धाम की, पूर्णागिरी मैया की, गोलू महाराज की, हाट कालिका मैया की, आदि कैलाश भगवान की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 के आज उत्तराखंड दिवस के अवसर पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भारत सरकार के मंत्री और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टमटा जी और हम सब के बीच में
आज हम सबको जिन्होंने अपना सानिध्य प्रदान किया है, जिनके एक लंबा कालखंड जिन्होंने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में लगाया है, ऐसे हमारे उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई तीरथ सिंह रावत जी, सचिव उद्योग श्री विनय शंकर पांडे जी, श्री प्रतीक जैन जी एवं हमारे सभी अधिकारीगण आए हुए, हमारे सभी प्रवासी भाई बहनों, बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, उपस्थित हमारी मातृशक्ति, मेरे सभी युवा नौजवान साथियों और मीडिया के हमारे सभी मित्र, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु और अनेक अनेक अन्य राज्यों से भी जो आज इस सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए हैं और हमारे बहुत शानदार प्रस्तुति देने वाले हमारे सभी कलाकार, जिन्होंने अभी आप सब लोगों ने देखा, पहले जिन्होंने भगवान बद्री विशाल की प्रार्थना से अपना कार्यक्रम शुरू किया, जौनसार के हमारे महासू देवता के आराधना से यहाँ पर जौनसारी नृत्य प्रस्तुत हुआ और उसके बाद लोहाघाट चंपावत के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। ऐसे सभी कलाकारों का भी, आप उपस्थित सभी भाई बहनों का मैं आज इस सांस्कृतिक संध्या में आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आज विकसित भारत 2047 की थीम पर आयोजित हो रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के इस विशेष कार्यक्रम में मुझे आप सबके बीच में आकर बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं देख रहा हूं, जैसे ही हम आज अंदर स्टॉलों में गए थे, वहां जिस प्रकार से लोगों में के अंदर एक उत्साह था, और यहां भी मैं देख रहा हूं इतनी अपार संख्या में, आप हजारों की संख्या में मैं यहां देख रहा हूं। आप सभी को यहां पर देखकर, आपके प्रेम को देखकर, अपनापन देखकर हम सभी को ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अपने घर परिवार में हैं, कहीं बाहर नहीं है। और मैं सच बताऊं तो चूंकि हम लोगों को एक अन्य कार्यक्रम में भी जाना था, लेकिन मैंने श्री विनय शंकर पांडे जी से कहा कि कम से कम हम एक एक कार्यक्रम जो हमारी प्रमुख टोलियां आई हैं उनका देखने के बाद ही यहां से जाएंगे। और सच में मन तो ऐसा कर रहा है कि आप सबके बीच में लंबे समय तक बैठे रहें। भाइयों बहनों, हमारे उत्तराखंड के लोग अपने घर से चाहे कितनी दूर क्यों ना हो, बस कहीं भी बस जाएं, अपनी लोक संस्कृति, लोक परंपरा, खान पान, रहन सहन और अपनत्व, उसकी जो भावना है, उस भावना को आज जीवंत रखते हैं। चाहे वो दुनिया के किसी देश में बसे हों, वहां भी अपने जो संस्कृति है उसको लगातार जीवंत रखने का काम करते हैं। बहुत सारे उत्तराखंडी भाई बहन जो देश के दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनकी दहलीज पर आज भी एप्पल और गंगा दशहरा उनके द्वार पर देखने को मिल जाता है। जो हमारी जो समृद्ध लोक संस्कृति है उसकी पहचान है। भाइयों बहनों, ये अंतर्राष्ट्रीय मेला हमें अपनी अनमोल संस्कृति, हस्तशिल्प और समृद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर लाने के लिए और प्रस्तुत करने